मनीष गर्ग, खबर सतना। वनमंडल सतना के कार्य क्षेत्र अंतर्गत जिला सतना एवं जिला मेहर आते हैं। वर्ष 2025 में कुल 2586.61 है में 17,11,980 नग पौधों के रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 8,200 फलदार पौधे किसानों की निजी भूमि में रोपण हेतु प्रस्तावित है। साथ ही 4,500 नग पौधे सड़क के किनारे वन परिक्षेत्र मरपाटन, जिला मेहर अंतर्गत रोपण हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। मनरेगा योजना से 170 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लगभग 1,06,250 नग बांस रोपण किया जाना प्रस्तावित है। किसानों की निजी भूमि में बांस रोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उच्च गुणवत्ता के बांस रोपण हेतु किसानों को अनुदान योजना के तहत बांस का रोपण किया जाएगा। इस विषय में वनमंडल अधिकारी मयंक चांदीवाल जी ने बताया है। हाँ जी मनीष जी, हाँ हाँ सर बोलिए। जानकारी प्राप्त की मैंने। हाँ जी इस बार अपने जो सतना जिला है और मैहर जिला है, जी कुल दोनों जिलों में मिलाकर के इस बार हमने जो क्षेत्र तैयारी की है लगभग 25 से 86 हेक्टेयर में हमने क्षेत्र तैयारी की है। जी क्षेत्र तैयारी में हम लोग जैसे गड्ढा करना, फेंसिंग करना, जी खाद वगैरह मिलाना गड्ढे में, ये सारे काम उसमें करते हैं और भूजल संरक्षण के कार्य भी करते हैं। जी तो इन 2586 हेक्टेयर में लगभग 17 लाख पौधे हम अभी इस बार जो बारिश होगी वर्षा ऋतु में हम 17,11,980 पौधे इसमें क्षेत्र तैयारी किए हैं, वहां पर रोपण करेंगे। जी इसके अलावा ये जो है ये मतलब जो वन भूमि पे लगेंगे, वन भूमि के अलावा कुछ 8200 फलदार पौधे हम किसानों को भी दे रहे हैं ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत, जी जो किसानों के खेतों पे लगेंगे। जी और ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत ही हम 4500 पौधे जो है सड़क किनारे लगा रहे हैं जी अमरपाटन में। जी नरेगा से भी हमने करीब 170 हेक्टेयर की हमको तकनीकी स्वीकृति सीसीएफ साहब की मिल गई। 170 हेक्टेयर में लगभग 1,06,000 पौधे बांस के पौधे लगेंगे नरेगा योजना के अंतर्गत। तो ये भी वन क्षेत्र में ही लगेंगे। जी इसके अलावा हम लोग जो बांस मिशन की एक योजना होती है जिसमें किसानों को हम बांस का पौधा लगाने के लिए, अपने खेतों में बांस का पौधा लगाने के लिए हम अनुदान देते हैं। तो ये हर बार लगभग 50,000 के करीब हम पौधे रोपित करते हैं। इस बार के अभी हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, पर ये अपेक्षा है कि 50,000 पौधे हम किसानों के जो खेतों में बांस मिशन के अंतर्गत भी 50,000 बांस के पौधे लगाएंगे जी इसका उन्हें अनुदान दिया जाता है। सर ये अनुदान जो दिया जाता है जी, तो इसकी जानकारी तो कई किसानों को तो है नहीं है। नहीं, अभी हमने इसके लिए कार्यशाला भी की थी और इसका प्रचार प्रसार भी हम करते हैं। किसानों को भी हमने बुलाया था, काफी सारे किसान भी इसमें आए थे, उनकी समस्याओं को भी हमने सुना था। बेसिकली ये योजना 2017-18 से चल रही है, तो अभी जानकारी का अभाव तो जहां तक है मैं समझता हूँ नहीं है।
सभी लोगों को है, क्योंकि लगभग सभी क्षेत्र में, हर परिक्षेत्र के बहुत से गांवों में ये पिछले 5, 6, 7 सालों में काफी जगह लग चुका है, तो लोगों को जानकारी है। जी। जैसे जी चैनल के जरिए सर हम लोग तुमको बताना चाहते हैं किसानों को, तो मतलब बिल्कुल। कितनी जमीन तो रहनी चाहिए किसानों इसमें इसमें जो योजना है वो इस प्रकार की है कि आपको अपने किसान भाई जो अपने खेतों में पौधे लगाएंगे, खेतों में या खेतों की मेड़ पे, को? तो जी। प्रति पौधे के लिए उनको 120 रुपया मिलता है 3 वर्षों में। अच्छा। 120 रुपए में से जो प्रथम वर्ष है 3 वर्ष में मिलता है, तो प्रथम वर्ष में 36 रुपए और 24 रुपए, पहले 36 रुपए की एक किश्त मिलती है प्रति पौधा, फिर 24 रुपए प्रति पौधा एक किश्त मिलती है। जी। दूसरे वर्ष में फिर 36 रुपए मिलते हैं और तीसरे वर्ष में 24 रुपए मिलते हैं। अच्छा। इसमें जो किसान भाई अपना आवेदन देना चाहते हैं वो परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। जी। ई बैम्बू बाजार करके एक पोर्टल है, वहां पर उनको रजिस्टर कराया जाता है, उसमें जी। हमारा स्टाफ उनकी मदद करता है और उनको अपने जो खाते में जमीन वगैरह है उसकी जानकारी हमको देनी होती है। जी। इसमें वैसे योजना में किसान अपने अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि बांस का जो सही प्रबंधन है उसमें बांस की प्रजाति के अनुसार 4x4 मीटर या 5x5 मीटर पे पौधा लगाना चाहिए। जी। तो उसमें अगर 4x4 मीटर पे लगाया जाता है तो 1 हेक्टेयर में करीब 625 पौधे रोपित किए जा सकते हैं। जी। प्रति पौधे के लिए अनुदान की राशि 120 रुपए मिलती है। सर ये पौधे तो लग गए थे, इसके बाद एक किसान उसको बांस के जो पौधे तैयार हो जाते 3 साल, फिर उसको बेच सकता है वो? बिल्कुल। बांस बांस के लिए तो अभी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कटाई के लिए भी अनुमति नहीं लेनी होती है, जी। तो बांस को काट करके वो बेच सकते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कुछ शिल्पकार हैं, मधुबमा में एक शिल्पकार हैं, वो बांस खरीदते हैं। जी। हमारे यहाँ सोनौरा में एक मतलब काम चल रहा है, मियांजी करके एक कंपनी है जो बांस के प्रोडक्ट बनाती है, वो बांस खरीदते हैं। जी। इसके अलावा भी अगर बांस का उत्पादन होता है तो शहडोल जिले में एक जो मैं नाम भूल रहा हूँ पर एक पेपर मिल है, जी। वो लोग भी काफी बांस खरीदते हैं, पेपर इंडस्ट्री वाले। अच्छा सर, जो फलदार पौधे हैं ये फ्री में दिए जाते हैं कि पैसे में दिए जाते हैं? ये वाले जो ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 8200 पौधे हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर योजना के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में दिया जा रहा है। जी। ये योजना एक सामान्य योजना नहीं है, ये सिर्फ उस मतलब जो वन क्षेत्र है वो वन क्षेत्र को दी गई थी, उसमें आसपास जो गांव आ रहे हैं वहां पर ये दिए जा रहे हैं सिर्फ 8200 पौधे। अच्छा, ये फलदार पौधे मतलब कौन कौन से रहते हैं सर, कौन कौन सी प्रजाति के? ये वैसे किसानों के मांगने के ऊपर है, पर मुख्यतः जैसे आम हो गया, और इसमें मेरी जानकारी में तो अभी आम का ही मुझे पता है कि आम लगाए जाते हैं जी। अधिकांश। जी। उसके अलावा भी जो किसान मांगते हैं पौधे उनको उपलब्ध कराया जाता है। सर सेव का पेड़ भी अपने सेव का पेड़ भी वहाँ सिंगरौली, सीधी सिंगरौली कलेक्टर साहब द्वारा लगवाया गया था, तो अपने यहाँ इस टाइप की व्यवस्था एप्पल नहीं की गई है? एप्पल का हाँ, एप्पल का सतना जिले में, सतना मैया में। मेरे हिसाब से एप्पल के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है अपने यहाँ की। अच्छा। एप्पल के लिए जो काफी ऊंचाई पे लगता है, समुद्री तल से काफी अधिक ऊंचाई पे एप्पल आता है, अच्छा जो हम देखते हैं जैसे हमारे यहाँ कश्मीर वगैरह क्षेत्र में होता है। जी। तो जो मतलब एक अनुकूल पर्यावरण चाहिए एप्पल के लिए, वो हमारे जिले में नहीं है। कोई नई प्रजाति का सर आप लोग ने जो पेड़ वगैरह जो सतना जिले में लगाए हो, जो बाहर से अभी कुछ लगा है कुछ? हम वन क्षेत्र में तो हमारे यहाँ जो ऐसा है कि एग्जॉटिक मतलब बाहर की प्रजातियां लगाने पर प्रतिबंध है। अच्छा। हम इवन फलदार प्रजातियां भी जो जो हमारे किसानों भाई खेतों में लगाते हैं, हम वो भी जंगल में नहीं लगा सकते। जंगल में वही प्रजातियां लगाई जाती है जो जंगल में पाई जाती है, वानिकी प्रजातियां हैं। जी। हमारे यहाँ अधिकांशतः सागौन लगता है। सागौन के अलावा चिरोल, नीम, जी। जंगल जलेबी और सिसु, शीशम जी। और कुछ प्रजातियां जैसे फाइकस की हैं, गुल्लर और ये पीपल, बरगद, ये भी लगाई जाती है। उसके अलावा सलई का भी एक विशेष रोपण हमने इस बार करीब 50-60 हजार पौधे हम सलई के लगा रहे हैं। सिर्फ सलई के ही पौधे लगेंगे उसमें, मतलब पूरे प्लांटेशन एरिया में ही सलई लगेगा। सलई, उसके अलावा कुछ प्रजातियां जैसे महुआ और हर्रा, बहेड़ा, आंवला, इनका भी रोपण किया जाता है।